हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का। और मैथ्स में आज हम लोग बोर्ड मास सीखने वाले हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को लसा मसा एलसीएम यानी और एचसीएफ सिखाया था, और उस पे मैंने काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए। जो मेन मेन बातें थी वो मैंने आप लोगों को बताई। आज हम लोग बोर्ड मास सीखेंगे और उसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे, ताकि बोर्ड मास का जो नियम है कि बोर्ड मास को कैसे अप्लाई करना होता है, किस तरीके के पहले जोड़ करें कि घटाव करें कि गुणा करें कि भाग करें, कौन सा ब्रैकेट पहले करें, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका आगे बहुत यूज आने वाला है। जब हम लोग बीजगणित और घात घातांक करते हुए बीजगणित में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे, वहां पे इसका बहुत यूज आएगा। क्लियर है ना? तो बोर्ड मास याद रखना। चलो, और मैं शुरुआत में ही बोल देता हूं कि भाई साहब, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं यहाँ यूट्यूब पे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर हमें भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लग रहा है, पढ़कर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, कुछ ऐसा है जो हमें बदलाव करना चाहिए ताकि आप और अच्छे से सीख सकें। जो भी कुछ भी बात हो, आप हमें कमेंट में जरूर भेजिए, हम उस पर सुधार जरूर करेंगे। ठीक है ना? रही बात, तो बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ाएंगे और आप पढ़ोगे, हमारी और आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी, तो ये तरीका अच्छा नहीं होता पढ़ने का। भले ही यहाँ की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, गुड, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए अच्छा है कि आप लाइव क्लास में जरूर जुड़ें। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बच्चे जो लाइव क्लास में जुड़े हैं उनको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वहां पे रोज डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, बच्चों की प्रॉब्लम सुनी जाती है, उसको सॉल्व की जाती है, और बहुत सारे फन होते हैं, मजे मस्ती, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो पढ़ने का तरीका होता है कि आप भी अपनी प्रॉब्लम बताओ, उसको हम लोग ठीक करें। अगर हम में कोई दिक्कत लग रही है, आप बताओ, उसको हम ठीक करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है ना? ओके, चलिए, तो चलते हैं अपने हम बोर्ड पे, और यहां पे आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बोर्ड मास। BODMAS, बोर्ड मास। क्या मतलब है इसका बोर्ड मास का? देखिए, बी जो होता है, बी ये होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोष्ठक। कोष्ठक। ओ जो होता है, ये होता है ऑफ। क्या होता है ये? ऑफ, यानी कि का। यानी कि ये का जो है एक प्रकार का गुणा ही होता है। का कहीं लिखा है तो वहां हम गुणा का काम ही करते हैं, लेकिन ऑफ लिखा है तो उसको हम लोग बहुत पहले करेंगे। ये डी का मतलब है डिवीजन यानी भाग। डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। और ए का मतलब है एडिशन, ऐड, जोड़। और एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाव। सभी को बात समझ में आ गई? अब सुनो, ये ब्रैकेट तीन तरीके के होते हैं। ब्रैकेट कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के। एक होता है छोटा ब्रैकेट, ये होता है मझला ब्रैकेट, इस तरीके से, और ये होता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है ना? ये क्या होता है? छोटा ब्रैकेट, यानी कि हम बोल सकते हैं स्मॉल कोस्ट या छोटा कोस्ट। ठीक है ना? छोटा कोष्टक या छोटा ब्रैकेट लिख देते हैं। लो, ये हो गया मझला। अरे, तीन भाई होते हैं तो बीच वाले को मझला ही तो बोला जाता है, तो ये हो गया मझला, बीच वाला। और ये बड़ा भाई है, यानी कि ये बिग ब्रैकेट,
बिग ब्रैकेट। हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। मझला का मतलब क्या होता है? मिडिल, और छोटा यानी स्मॉल। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है सवाल सॉल्व करने का। लेकिन इन सबसे पहले भी एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइन ब्रैकेट। क्या कहते हैं? लाइन ब्रैकेट। यानी अगर ब्रैकेट के अंदर लाइन हो, क्या हो? लाइन, रेखा कोष्ठ। क्या बोलते हैं हिंदी में? रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाकी को सॉल्व करेंगे। मान के चलिए एक बहुत लंबा सवाल दिया गया है जिसमें कि ये सब कुछ है, तो हम सबसे पहले लाइन वाले को सॉल्व करेंगे 1 नंबर में। ठीक है ना? भले ही वो कहीं भी हो, छोटे कोष्ठ में हो, मझले में हो, बड़े में हो, कहीं पर भी हो, सबसे पहले अगर उसके ऊपर लाइन खींची गई है तो उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं। जैसे ऐसे हो, प्लस 5 + 3 भागा 6, और ये मान के चलो ऐसे बंद हो गए। तो अगर इस तरीके से, तो सबसे पहले हमें भाग करना चाहिए, हमें पहले भाग का काम करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने यहां पे ऐसे लाइन ब्रैकेट लगा दिया तो सबसे पहले हम ये जोड़ का काम करेंगे, उसके बाद भाग का काम करेंगे। ठीक है ना? अभी सवाल आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लाइन ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट में नंबर लिखा है और 2 संख्या के ऊपर लाइन है, तो उसको सबसे पहले सॉल्व करो, उसके बाद मझले कोष्ठ को करो, फिर छोटे कोष्ठ को करो, माफ कीजिएगा, उसके बाद छोटे कोष्ठ को करो, फिर मझले कोष्ठ को करो, फिर बड़े कोष्ठ को करो। ठीक है ना? फिर 5वें नंबर पर ऑफ करो, यानी का कहीं लिखा हो तो उसको सॉल्व करो, फिर भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो और फिर घटाओ। ये 9 स्टेप होते हैं भैया, ध्यान रखना इस बात को। सबसे पहले हमें लाइन वाला, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर का वाला, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। क्लियर है ना? अब आइए सवाल देखिए और सवाल से प्रैक्टिस कीजिए। सवाल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, बिना सवाल का कुछ नहीं समझ में आता। सवाल करना क्यों जरूरी है? अगर किसी के मन में डाउट हो तो मुझसे पूछना, इसका आंसर मैं बहुत अच्छे से देता हूं। अरे डांटूंगा नहीं यार, देखो मैं समझा देता हूं। मान के चलो आपका किसी के साथ कनेक्शन है, हालांकि अभी इस उम्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन मान के चलिए कि आपको कोई पसंद है, जिससे, समझ रहे हो ना? तो अगर आपको कोई पसंद है तो आपको उसको समय देना होगा, उसकी प्रॉब्लम को सुनना होगा, आप अपनी प्रॉब्लम कहोगे, वो आपकी प्रॉब्लम कहेगा, छुप छुप के बात करोगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो आप उसको समय दोगे तभी वो आपसे संपर्क में रहेगा, उससे बातचीत करोगे, उससे मिलोगे, बातचीत होगी, एक दूसरे की साथ वार्तालाप होगी। और अगर आपने समय देना बंद कर दिया तो वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो मैथ्स भी कहता है कि हमारे टच में रहो, मतलब हम आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, उसका उत्तर देते जाओ, तभी तुम हमारे टच में रहोगे, वरना हमारा और तुम्हारा रिश्ता नहीं टिकने वाला, फिर तुम्हें मैथ्स नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें खूब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, और जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे इस मैथ्स के साथ, गणित के साथ आपका रिश्ता उतना ही मजबूत होता जाएगा। ये बात समझ में आ गई? कुछ दूसरी दुनिया की बातें मैंने कर दी ना। कई लोग सोच रहे होंगे पता नहीं, लेकिन ये सही बात है ना। अगर किसी के साथ आपको रिश्ता लंबा करना है, रिश्ता बढ़ाना है, तो आपको बातचीत करनी होगी भाई साहब, उसकी प्रॉब्लम को सुननी होगी। सेम वही काम यहां पर भी है। चलिए क्या करें यहां, सबसे पहले यहां घटाओ भी करना है, जोड़ भी करना है, भागा भी करना है, गुना भी करना है, फिर घटाओ करना है। सबसे पहले क्या करें? तो बोर्ड मास, चाहो तो बगल में लिख भी लो बोर्ड मास। तो इसमें सबसे पहले हम डिवीजन वाला काम करेंगे।
यानी सबसे पहले ये काम करेंगे। चलो सबसे पहले ये काम, तो 4/3। अच्छा तो कट तो रहा नहीं तो हम ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। 4/3 हम ऐसे लिख लेंगे। 1 मिनट, जरा सवाल गलत है कहीं। 2 - 3 + 4, यहाँ पे 3 था, हाँ तभी कट पाएगा। चलो यहाँ पे 3 कर लेना 2 की जगह, यानी यहाँ 3। ठीक है, तो डिवीजन वाला काम खत्म हो गया। अब क्या करें, मल्टीप्लाई वाला काम, यानी भाग गुणा वाला काम। चलो इसको करते हैं अब। तो अब क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, 2 - 3, इसको अब गुणा वाला काम ये सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस का 4 बचेगा और ये माइनस का 2। अब क्या करें, अब जोड़ वाला कर लो फिर घटाव वाला कर लेना। तो कैसे करें, तो इसका सबसे अच्छा होता है कि जो भी जोड़ वाले एक साथ ले लो और घटाव वाले को एक साथ कर लो। तो जोड़ वाले क्या है, 2 और 4, तो प्लस का 2 और प्लस का 4 यानी प्लस का 6 हो गया, और माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 हो गया। ठीक है ना, ये आ गया एक आंसर। तो जोड़ घटाव जब लास्ट में बचे ना तो ऐसे ही करना, सारे जोड़ को एक साथ कर लेना और सारे माइनस को एक साथ कर लेना और फिर एक बार दोनों को घटा के आंसर लिख देना। क्लियर है ना, सभी को ये बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है मझला ब्रैकेट, फिर 2, फिर छोटा ब्रैकेट, इसमें लिख दिया मैंने 18 - 3, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, प्लस 5, 12 - 7। ये सवाल है, आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या करें हम, सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट करना चाहिए। तो दो दो छोटे ब्रैकेट हैं, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं। चलो यहां पे हमने 2 किया और इसके अंदर छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 18 - 3, यहां पे 15 आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस 5, यहाँ पे 12 - 7 क्या आ जाएगा, 12 - 7, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब यहां पे अगर कुछ नहीं है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ गुना मानते हैं। अगर कुछ नहीं है यहाँ पे 2 और 15 के बीच में तो हम लोग गुना मानते हैं, यानी कि ये लिखा है 2 × 15। अब ब्रैकेट हटा दो, अब ब्रैकेट की कोई जरूरत है नहीं, प्लस 5 × 5, तो ये 15 दूनी 30 और ये 50 25, 3 2 5 यानी 55 आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है ना। इस चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये यहां पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है। जब अगर आप अच्छे बच्चे होंगे तो ये ऐसे कर लेंगे, 2 × 18 में से 3 गया तो ये डायरेक्ट यहां 15। क्यों, क्योंकि अब कुछ है नहीं ना, एक नंबर है तो इस पर हम छोटा ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं हमारी मर्जी है। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 15 और यहाँ पे प्लस 5 गुणे 12 में से 7 गया तो 5, ये भी हटा सकते हो तुम, ये भी ना लिखोगे तो भी काम चलेगा। तो यहाँ पे 15 दूनी 30 और 50 25, कुल टोटल आ गया 55 आंसर। बस आपको मैं ये सिखा रहा हूं कि पहले करना क्या है और कैसे करना है, और कुछ नहीं। कई लोगों को आता होगा ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कीजिए। चलिए एक सवाल ये, 2/5 का 2/5 का 15/16 भागा 3/8 प्लस 7। चलिए सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, BODMAS। तो सबसे पहले ऑफ मतलब का, ऑफ मतलब का, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मतलब है कि का मतलब होता है गुणा। चलो भैया 3/8 प्लस 7, अच्छा 7 ना लिख के 7/1 लिख दें, अच्छा लगेगा ना, क्योंकि सब भिन्न में लिखा है तो ये भी भिन्न में आ जाएगा। ये देख लो 5 × 15 और ये 2 × 8 16, यानी यहां आ गया 3/8 भागा 3/8 प्लस 7/1। अब क्या करें, जोड़ करें कि पहले भाग करें, पहले भाग करेंगे। तो पहले भाग करेंगे, तो मैंने बताया था ना कि अगर कभी भी ऐसा हो A/B भागा C/D, तो आप क्या करो, A/B गुना D/C कर लो, खत्म। ये मैंने पहले भी बता रखा है यार, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये 3/8 गुना
8 को ऊपर कर दो, 3 को नीचे कर लो, बस +7/1। 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी यहां पर 1 आया और यहां पर 7/1 यानी कि 7 था, तो यानी कि 7 1 8 आंसर हो गया, खत्म। तो मैं जो सिखाना चाहता हूं वो सीखो। मैं क्या सिखाना चाहता हूं कि पहले क्या करना है इसकी थोड़ी सी आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे देखो, मैं करूं 64/4 -3 × 2 बटा 82 -16 × 5। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या करें? सबसे पहले भाग वाला काम करें ना, सबसे पहले भाग वाला काम होगा। तो 64 को 4 से भाग, 64/4, तो ये तो कट ही जा रहा है, तो 64/4 कितना आ जाएगा? 16। तो यहां पर तो 16 आ गया, -3 × 2 बटे 82 -16 × 5। अब क्या करें? अब गुना वाला काम करें। ऊपर भी गुना है, नीचे भी गुना है, दोनों को कर लेते हैं। तो 16 - 3 दूनी 6 बटा 82 -16 × 80। अब ऊपर भी घटा लो, नीचे भी घटा लो, तो ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 2, यानी कि 10/2 यानी कि 5 आंसर। इसको डायरेक्ट, अगर आप जब आगे कंफर्टेबल हो जाओगे ना, या अभी भी हो, तो कई बच्चे डायरेक्ट कर डालेंगे। कैसे? 64/4, 64/4 यानी कि ये 8 आ गया, सॉरी 16 आ गया। ये क्या आ गया? 16 आ गया। -3 दूनी 6 बटा 82 -6 डायरेक्ट यहां पे आ गए। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 2 और ये 5 आंसर। कहने का मतलब ये है कि अगर इस स्टेप से इस स्टेप में लिखें और फिर इस पर जाएं, हमने इस स्टेप को खत्म कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि भाग के बाद हम गुना करेंगे ही, तो क्यों ना भाग भी इसी में कर लें, गुना भी इसी में कर लें। तो शुरुआत में तो आप ऐसे ही आओ, शुरुआत में अभी है तो ऐसे ही आओ, लेकिन आगे जब बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगोगे ना, तो आप खुद अपने आप एक स्टेप 2 स्टेप खत्म करके डायरेक्ट 1 2 काम एक ही स्टेप में करके आगे बढ़ जाओगे। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो ये काम आप आगे कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में मत करो, शुरुआत में ऐसे ही आओ, एक एक स्टेप से आओ। क्लियर? चलिए एक सवाल और करते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है -13, फिर प्लस के बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा है -6, फिर भागा 2, और फिर प्लस करके -5 लिखा है, और यहां पे कुछ ना दे के -4 लिखा है। तो कुछ ना दे के -4 यानी कि वो गुना है, ठीक है। यानी कि यहां पे गुना है, ये बात सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए कि यहां पर बीच में गुना है, कुछ नहीं लिखा है मतलब गुना है। क्या करें इसमें? सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? देखो, अगर तुम कहोगे कि सबसे पहले हम भाग करें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले हमें भाग करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? भाग करना चाहिए। चलिए आपके हिसाब से हम सबसे पहले भाग करते हैं। तो हमने किया -13 प्लस का -6/2, भाग कर दिया ना, प्लस का -5 गुने -4। तो हम यहां आ गए -13 और प्लस का, अब 2 से जब -6 में भाग करोगे तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो आंसर आपका माइनस में आएगा, -3 आ गया, प्लस का -5 गुने -4। अब क्या करें? अब गुणा वाला काम कर लेते हैं, चलो। तो ये -13 प्लस -3 प्लस -5 गुने -4 कितना हो जाएगा? अरे माइनस गुना माइनस प्लस होता है ना, सभी को याद है। तो -5 गुने -4 प्लस का 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 20। तो सिर्फ 20 लिख दें, प्लस लिखें या ना लिखें हमारी मर्जी। तो 20 सिर्फ लिख दें, खत्म हो गया बात। तो -13 -3 और प्लस का 20 टोटल कितना हो जाएगा? -13 और -3 -16 हो जाएगा।
और प्लस का 20 है ये, यानी कि कुल मिला के आंसर आ गया 4। चलिए, एक तो तरीका ये था कि इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया, ये नोट कर लीजिए सभी लोग। एक तरीका देखिए, एक तरीका मैं क्या कहता हूं, जो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो माइनस माइनस लिखा हुआ है ना, इसको पहले हटा दो। ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं हम, इस ब्रैकेट को पहले हटा देते हैं। हम क्या करें, -13 डायरेक्ट लिख दिया, फिर ये प्लस के बाद माइनस का 16, यहां भी पहले प्लस था, यहां भी पहले क्या था, प्लस था। अब यहां पर देखो, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, कभी भी ऐसा लिखा हो प्लस, मान के चलो यहां पे कुछ नंबर लिखा है और उसके बाद लिखा है प्लस -3, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि यहां पे कोई नंबर n लिखा है, तो मान के चलो n है, प्लस का 1 लिखा है और गुना करके -3 लिखा है। ये होता है इसका मतलब। यहां पे आपको एक मान लेना है अपनी तरफ से, इससे क्या होगा कि आपको ये काम करने में आसानी हो जाएगी। तो आप फटाक से कर दोगे, प्लस का 1 गुने -3, तो n-3 आ गया। तो यहां भी देखो, यहां भी मैं यही सिखाने जा रहा हूं आपको, यहां भी मैं यही सिखाने जा रहा हूं। यहां पे कुछ नहीं है तो +1 मान लिया, तो प्लस का 1 और -13, यहां भी कुछ नहीं है तो हम यहां प्लस का 1 मान सकते हैं, तो प्लस का 1 और -6, ठीक है ना, और भागा 2, लो भैया भागा 2, प्लस प्लस माइनस का 5 गुने -4, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट यहां 20 लिख डालो, डायरेक्ट 20 लिख डालो ना। ये आपका मन नहीं है, अगर आपका मन, आप कह रहे हो कि नहीं हम पहले भाग के पहले गुना कैसे कर दें, हम तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो ठीक है, सबसे पहले आप भाग ही करो। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, यहां भी तो 1 लिखा है, यहां भी तो 1 लिखा है, तो यानी कि 1 गुना -5, ये -5 आया, और फिर वही -5 -4 से गुना हो रहा है, तो -5 गुने -4 -20 ही आएगा। तो आप चाहो तो यहां पे लिख लो 5 गुने 4, चाहो तो आप माइनस का माइनस से गुना होके प्लस हो गया, तो आप माइनस माइनस हटा दो, या आप यहां पे डायरेक्ट भी 20 लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 20 आएगा ही, भागा के बाद भी हम करेंगे तो यहां 20 ही आएगा। तो -13 -6 भागा 2 कितना हो जाएगा, -3, अरे -6/2 यानी बटा 2, -3 ही तो आएगा, तो -3 और +20, तो ये हो गया -16 और +20, यानी कि +4 आंसर। आपको जैसे करना है वैसे कीजिए, बस ये प्लस माइनस में चक्कर में मत फंसिएगा, प्लस माइनस को ध्यान में रखिएगा, और कौन सा काम पहले करना है ये भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर है ना? चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल करिए, 4/5 भागा 2/15 का 2/3 प्लस 4/21 माइनस 7/4 माइनस 4/3, ये काम करना है हमें। ओके, क्या करें, क्या क्या है इसमें भैया, इसमें ब्रैकेट है, का है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बोर्डमास हमें फटाक से याद आ जाना चाहिए कि बोर्डमास में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला काम करते हैं, उससे पहले भी लाइन ब्रैकेट वाला करते हैं, लेकिन लाइन ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं। तो यानी इसको पहले सॉल्व करो, इसको करो, उसके बाद ही कुछ करेंगे। चलो, तो बाकी सबको तो ऐसे ही हम लिखते चलते हैं, और सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 और 21 का एलसीएम आएगा 21, तो 3 सत्ते 21, तो ये हो गया 7 दूनी 14 प्लस का 4, यानी ऊपर हो गया 14 + 4 माइनस 4 और 3, ये देखिए अभी भी पटाखे बजा रहे हैं लोग, दिवाली खत्म हो गई है फिर भी। 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, तो 4 तिहाई तो 7 तिरका 21, 3 चौके तो 4 चौका 16, 4/5
मालूम है इस दिवाली मैंने एक भी पटाखा नहीं बजाया, ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है, वरना मुझे भी पटाखों का शौक है। अब देखो यार, इतनी ज्यादा प्रदूषण, इतनी ज्यादा चीजें हैं ना कि मन नहीं करता। हम सोचते हैं चलो कम से कम हमने 5 पटाखे नहीं जलाए तो कुछ तो प्रदूषण कम हो जाएगा ना, है कि नहीं? और क्या वो पटाखों में आग लगाना एक प्रकार से पैसों में आग लगाने के बराबर है। महंगे महंगे पटाखे खरीद के लाओ, 1 सेकंड में खत्म। होता है ना? अरे 500 का पटाखा खरीद के लाओ, 5 मिनट में तुम बजा डालोगे, 500 रुपये खत्म हो गए। इससे अच्छा 500 रुपये का कुछ खाओ पियो मौज करो, कुछ किताबें खरीद के पढ़ लो। चलो नहीं पढ़ोगे, मुझे मालूम है तुम किताबें खरीद के नहीं पढ़ोगे, खा पी सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो। चलिए, किताबें खरीद के पढ़ने वाली बात कहां से कर दी है? आप किताब खरीद के पढ़ने वाले हम लोग थोड़ी ना है, क्यों? चलो हम सवाल करते हैं। 14×4=18 माइनस ये 21 माइनस 16 अगर करेंगे तो 5/12। क्या इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई? तो यह पहले का वाला काम कर लें, यानी कि 4/5 भगा 2/15 गुना 18/21। तो सबसे पहले इसी को तो सॉल्व करेंगे, का वाला। चलो का वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 3 से कट जाएगा, तो 3×5=15, 3×6=18। अभी भी 3 से कट जाएगा, तो 3×2=6 और 3×7=21, यानी कुल टोटल आ गया 4/5 भगा ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 7×5=35 माइनस 5/12। अब भाग वाला काम करें, तो भाग वाला काम करें तो इसको डायरेक्ट क्या है, गुना में बदल के और ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर दो, माइनस 5/12। तो ये 4 से 4 कैंसिल और 5×7=35, यानी कि ये आ गया 7 माइनस 5/12। क्या अब इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाऊं? कई लोग सोच रहे होंगे हाँ इसको भी सॉल्व करके दिखाइए, क्योंकि हम हैं लल्लू दास, हमें ये भी नहीं आता। चलिए, आप लल्लू दास हैं तो आपके लिए मैं ये भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो 7 माइनस 5/12, इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 7 को लिख लो 7/1 माइनस 5/12। तो 12, 1 और 12 का हो गया 12 एलसीएम, तो 1 बड़ा हुआ, तो 12×5=60, 12×6=72, 12×7=84 माइनस 5। तो 84 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 79, 79 बोलते हैं हिंदी में शायद, हाँ 79, 80, हाँ ठीक है 79/12। कट कुछ होगा क्या? नहीं, कुछ कट नहीं होगा। पूर्णांक में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 12×5=60, 12×6=72, 12×8=96, 12×6=72 और ये 7, ऐसे लिख सकते हो। 6 पूर्णांक 7/12, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ना? तो जरा सभी लोग इसको नोट कर लो अब। चलो मैंने अपने आप को छोटा कर लिया, आप लोगों के सामने मैं छोटा ही हो गया भाई साहब, सभी लोग नोट कर लीजिए जरा। चलिए अब आगे चलते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, अंतिम है ये पक्का अंतिम है, इसके बाद नहीं कराऊंगा, पक्का ये अंतिम है। चलिए सवाल देखिए क्या है, 7.1/2 माइनस 2.1/4 भागा 1.1/4, ये मझिला कोष्ट अब शुरू हो गया, ठीक है ना, माइनस 1/2, फिर छोटा कोष्ट शुरू हो गया, 1.1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, छोटा कोष्ट भी बंद, मझिला कोष्ट भी बंद और बड़ा कोष्ट भी बंद। चलिए, और हम अपने आप को यहां पे सामने ला लें, क्योंकि जब तक मैं अपने आप को नहीं देखता ना, मुझे भी पढ़ाने वाला फीलिंग नहीं आती है। चलिए, ओके, बहुत सारे पूर्णांक में लिखे हैं, सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो 7×2=14, 1 15, 15/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4×2=8, 1 9/4 भगा मझला ब्रैकेट 4×1=4, 1 5/4 माइनस
1/2, छोटा ब्रैकेट 2 एकम 2 एक 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, ये छोटा कोष्ठ बंद, मझला कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ बंद। क्लियर? अब सॉल्व करते हैं। क्या करें सबसे पहले? सबसे पहले हम लोग छोटे कोष्ठ को करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? छोटे कोष्ठ को। दोनों माइनस माइनस का है। अगर एक प्लस का होता, मान के चलो एक प्लस का होता, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते? प्लस वाला करते, फिर माइनस वाला करते। और अगर मान के चलो यहां पे ब्रैकेट होता ऐसे, तो सबसे पहले माइनस वाला करते, जो आंसर आता उसको प्लस करते। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? चलिए, तो यहां पे चूंकि माइनस है तो हम लोग माइनस वाला ही करेंगे। मैंने आगे की बात आपको समझा दी कि अगर ऐसा होता तो हम वैसा करते। ठीक है ना? अगर ऐसा होता तो हम वैसा करते, लेकिन चूंकि वैसा नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो दिया है वैसा ही करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट में ही हम लोग घुसेंगे, तो बाकी सबको तो लिख डालते हैं। 5/4 माइनस 1/2, ये लीजिए, इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं। ये भी बंद, मझला कोष्ठ भी बंद और बड़ा कोष्ठ भी बंद। 2 3 6 का जो एलसीएम आएगा वो 6 ही आएगा, आप लोग निकाल के देख सकते हैं। तो 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9 माइनस, चूंकि यहां माइनस है तो माइनस ही आएगा। 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2, 6 एकम 1, तो 1 एकम 1, खत्म। चलो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 15/2 माइनस 9/4 भग्गा 5/4 मझले कोष्ठ में माइनस 1/2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी यहाँ गुना होगा। क्लियर है ना? और देख लीजिए, ये छोटा कोष्ठ में ये कितना हो गया? 9 प्लस का 9 और माइनस का 2 और माइनस का 1, यानी माइनस का 3/6। क्लियर है? एक एक स्टेप में कर रहा हूं। 15/2 माइनस 9/4 भागा 5/4 माइनस 1/2 गुणे 9 माइनस 3, 6/6। क्या हो जाएगा? 6/6। ब्रैकेट अब हटा देते हैं क्योंकि एक ही बच्चा है तो क्या ब्रैकेट लगाना। क्लियर है ना? तो ये 6 से 6 खत्म हो गया, तो यानी कि यहां पर क्या आ गया? 15/2 माइनस 9/4 भागा 5/4 माइनस 1/2। छोटा ब्रैकेट खत्म, ये हो गया आपका मझला ब्रैकेट, और उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट। यहां तक हमने अभी तक सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे अगले पेज पर करते हैं, आप लोग इसके नीचे कीजिएगा। कहां तक मैं पहुंच गया? 5/4 माइनस 1/2, 9/4 और 15/2। ठीक है, चलिए अब अगले पेज पर कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, 5/4 माइनस 1/2 है, उसको हम लोग सॉल्व ही करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो मैं लिखूंगा 15/2 माइनस, ये आप लोग पहले इतना नोट तो कर लीजिए, पहले वीडियो को रोक के इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। साथ साथ में कई लोग नोट कर रहे होंगे, वो भी अच्छी ही बात है, लेकिन पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए, इतना नोट हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया 15/2 माइनस 9/4 भागा, और इसका हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे 4 और 2 का, तो यहां आ जाएगा 4, फिर 4 एकम 4, तो यहां 5 माइनस 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, ये आ गया। क्लियर है ना? तो ये बन गया 15/2 माइनस 9/4, और ये भागा में है तो 5/2 यानी कि 3/4। अब मझला कोष्ठ भी खत्म, सिर्फ बड़ा कोष्ठ बचा। क्या करें अब? क्या करें भाई साहब? तो बड़े ब्रैकेट को अब सॉल्व करेंगे। तो ये जो भाग है इसको हम गुना में बदल के ऊपर प्लस नीचे 4। ठीक है, 3 तिहाई 9, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म। तो यहां पर कितना आ गया? 15/2 माइनस 3/1, एक नीचे लिख सकते हैं 3/1। 15/2 माइनस 3/1, तो नीचे क्या करें? एलसीएम 2 आ गया,
तो ये 15 माइनस 1 दूनी तो 3 दूनी 6, तो 15 माइनस 6 कितना हो गया 9, और नीचे क्या आ गया 2। पूर्णांक में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो 2 1 4, आंसर 4 पूर्णांक 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बोर्डमास के सवाल हमें सॉल्व कैसे करने हैं। इसके ऊपर मैं एक्सरसाइज अभी नहीं दे रहा, जो बच्चे लाइव क्लास में हैं उनको मैं दे दूंगा 7-8 सवाल, ग्रुप पे भेज दूंगा मैं। लेकिन जो बच्चे नहीं हैं उन लोगों के लिए मैं बताऊं कि आप लोग अपनी तरफ से कुछ सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोगों को मालूम तो चले गया कि अब कैसे करना है, अपनी तरफ से कुछ सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे चल के जब मैं घात और घातांक पढ़ा दूंगा, मतलब पावर कि इतनी की पावर इतनी, इतनी की पावर इतनी, उसके रूल बहुत सारे होते हैं, वो सब कुछ पढ़ा दूंगा, बीज गणित पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सवाल कराऊंगा बीज गणित के अंदर, तो वहां पर भी फिर से इसका यूज होगा, इन सब का फिर से वहां यूज होगा। जैसे कि x की वैल्यू निकालते हैं ना कई बार, तो उस तरीके के सवालों में बहुत यूज होते हैं, तो इसका तो यूज हमेशा होता रहेगा, पूरे मैथ्स में होता रहेगा। लेकिन फिलहाल इतना ही हम लोग रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कई लोगों को अगर भूल गए होंगे या कई लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उन लोगों के लिए ये था। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, आप लोगों को अब लग रहा होगा कि हाँ चलो, ये पढ़ने का फायदा तो हुआ कि हमें चीजें याद आ गई कि कैसे क्या करना होता है, और अब हम इसमें कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि इसका तो लगातार यूज रहेगा भाई। कई बार आगे चल के हम लोग 4-5 कैलकुलेशन एक साथ रहेगी, तो पहले गुणा करें कि भाग करें कि ब्रैकेट करें, क्या करें, ये बात समझ में नहीं आती है। तो अब याद आ गया तो सभी लोग करोगे, क्लियर है ना। चले हम लोग मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अगली क्लास में देखते हैं क्या पढ़ाना है। मैं भी थोड़ा सा अभी डिस्कस करके तभी मैं डिसाइड करूंगा कि अगली क्लास में क्या पढ़ाना है। अभी तक जितना पढ़ाया गया उतना आप लोग रिवाइज कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।